मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है। वो आउटलुक में पाकिस्तान का भी जिक्र है और वो जिक्र इतना नुमायां नहीं है जितना नुमायां पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके सामने उसके कुछ बुनियादी खदोखाल रखूँगा और उसके बाद अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा। आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो पिछले साल के दौरान नेगेटिव है। हुकूमत पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने बड़ा जोर लगाकर उसको मुस्बत दिखाया और उस टाइम भी पाकिस्तान के अखबारात और मेरी रिपोर्ट्स इस बात की गवाह हैं कि हम उस टाइम भी कह रहे थे कि ये फिगर्स ठीक नहीं है और जब ये फिगर्स फाइनल होंगे तो ये ग्रोथ पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लोगों पर प्रेशर डाला और प्रेशर डालकर वो जो ग्रोथ का नंबर था उसको स्लाइटली पॉजिटिव किया। और उस टाइम हुकूमत क्या कहती थी? हुकूमत कहती थी कि अगर हमने जोर डालना ही है तो ज्यादा नंबर पर डालते, ये हमने स्लाइटली पॉजिटिव क्यों दिखाना था। लेकिन आज वक्त साबित करेगा और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अभी आईएमएफ की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि ये ग्रोथ का नंबर नेगेटिव है। और मैं आपको ये भी बताऊं, अभी वो नंबर की सरकारी तौर पे तस्दीक भी कर दी जाएगी। वो भी मैं आपको बता देता हूं, नवंबर में पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ ये एग्री किया हुआ है कि हम क्वार्टरली बेसिस पे अपना जीडीपी के अकाउंट का फिगर सामने ले आएंगे। 30 नवंबर उसकी डेडलाइन है। 30 नवंबर से पहले पहले जब हम क्वार्टरली ग्रोथ का नंबर यानी 3 माह का ग्रोथ का जो नंबर है वो निकालेंगे तो पिछले साल का नंबर हमें फाइनल करना पड़ेगा और पिछले साल का नंबर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, ये मनफी हो जाएगा। अच्छा, जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि जो इस साल की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है आईएमएफ की वो पॉजिटिव 2.5% है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3.5%। अब ये जो 2.5% की ग्रोथ है ये कुछ लोग इसको पॉजिटिव दिखा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो और ये ग्रोथ तकरीबन सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ने की रफ्तार है और जो तरक्की की रफ्तार है वो तकरीबन बराबर होगी। अच्छा, उसके साथ अगर इन्फ्लेशन को आप शामिल करें तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो भी ऑन हायर साइड है। पाकिस्तान ने कोई 21.9% का टारगेट रखा हुआ है, आईएमएफ जो है वो 23.6% कह रही है, जो कि पहले 26 था तो अब थोड़ा सा उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस साल के दौरान भी ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा पैदा होंगी, नई पैदा होंगी, और ना ही गुर्बत में कमी हो सकती है। गुर्बत में कमी के लिए पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली कम अज कम 5 से 6%, रादर 6 से 7% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। जब जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% होगी और कंसिस्टेंटली 3 to 5 ईयर्स होगी, उसके बाद लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आएगी, प्रोवाइडेड कि साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट के अंदर आए। ये दोनों काम होंगे तो हमें अपनी जो आम इंसान पाकिस्तान में रहने वाला है उसकी जिंदगी में सहूलत आएगी, उसको रोजगार के मौके पैदा होंगे और वो ये जो गुर्बत में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है इसमें कमी आएगी। इससे पहले
इसको हुकूमतें जितना पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में दिखाने की कोशिश करें, नंबर्स उनकी इन कोशिशों को मैच नहीं करते। तो मेरे जो देखने वाले हैं उनको यह बात पता होनी चाहिए कि ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जीडीपी ग्रोथ का है। और जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि इस साल के दौरान तरक्की की रफ्तार किस हद तक रही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर वैल्यू एडिशन कितनी हुई है। वो वैल्यू एडिशन कन्वर्ट करती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की रफ्तार को। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन से मुराद क्या है? महंगाई में जो तेजी हुई है उसकी रफ्तार पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या है। अभी भी चाहे गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन हो, चाहे आईएमएफ की हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो, चाहे एडीबी की हो, तमाम की तमाम 21% से ज्यादा को दिखा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि चीजों की जो कीमतें हैं उनकी रफ्तार में कमी नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। और जो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जो रफ्तार है उसके ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी स्टैगफ्लेशन के अंदर परसिस्ट कर रही है। लो ग्रोथ, हायर इन्फ्लेशन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा। तो इस साल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में तो आ जाएगी, लेकिन वो तरक्की की रफ्तार इतनी नहीं होगी कि जो पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों के अंदर बुनियादी तौर पर बेहतरी ला सके। और दूसरी तरफ महंगाई जो है वो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको कम रखेगी। तो अभी भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन और मेल्टडाउन है वो परसिस्ट करेगा, वो जारी रहेगा। और एक और बात करके मैं आपसे उसकी इजाजत चाहूंगा। देखिए, एक बड़ा ही कॉन्ट्रैक्शन की एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो उसमें कमी आनी शुरू हो गई है। और पहले तकरीबन 1 जुलाई से लेके 22 सितंबर का जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि कोई 780 अरब रुपए करेंसी सर्कुलेशन से निकल गए हैं। पहले ये करेंसी सर्कुलेशन कोई 9 ट्रिलियन के लगभग थी, अब ये कम होके 780 अरब रुपए इसमें कमी हुई है इन पहले 2 माह और 22 दिन के अंदर। यह भी शो कर रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी भी कॉन्ट्रैक्शन के जिस फेज से गुजर रही है उसको परसिस्ट कर रही है। और एक और भी इंडिकेटर मैं आपके सामने रख देता हूं। ये क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर है वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का क्या मतलब है? कोई 250 अरब रुपए तकरीबन, मुझे अगर एग्जैक्टली मैं याद रखूं 300 अरब रुपए के लगभग तकरीबन लोगों ने कर्जा लेने के बजाय कर्जे को रिटायर किया है, यानी अपना कर्जा वापस किया है। तो ये सारा कुछ दिखा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है, बहुत कुछ खराब है और इसको ठीक करने की सख्त जरूरत है। ये बातों से ठीक नहीं होगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस केयर टेकर गवर्नमेंट को भी और उसके बाद जो आने वाली हुकूमतें हैं उन्हें भी। नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।